गाय माता है हमारे लिए। जो गाय खाता है उसका क्या? किरण रिजिजू ने कहा मैं बीफ खाता हूँ। आप क्या आपका कानून मंत्री है। हमने अपनी मांगे रखी हैं। हमें क्यों दूसरों से, हमने कोई भी दूसरों की बात ही नहीं करी। माता का मतलब होता है जिनका मैं दूध पीऊं उन्हें मैं माता का दर्जा। तो आस्था का सवाल है जी नहीं, आस्था अलग चीज है, लेकिन जो गाय माता है वो ऐसा नहीं कि दूध मैं उनका खाता हूं और मुस्लिम नहीं खाता। मुसलमानों का करना क्या चाहते हैं आप लोग, मुझे ये बताओ। नहीं करना चाहते हैं, सबको सम्मान अधिकार दिया जाए। हिंदू का शोषण हो रहा है पिछले 75 साल से। मुसलमानों को क्या ऐसा संविधान में एक्स्ट्रा दे दिया गया है? 4 बीवी रखने का आप भी चाहते हैं ऐसा करना? चाहिए हमको एक ही अभी पता चलेगा। अरे कोई अपना 4 शादी कर ले, आप 8 करेंगे? आपकी पत्नी सुनेगी कैमरा पर। मैं तो अभी 8 शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो फाउंडर हैं, मेरे जो धर्म के फाउंडर श्री कृष्ण, उनकी पटरानी 8 थी। मुसलमान कहाँ कह रहा है कि हमको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए? क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ कह रहा है? वो तो बांट लिया। आप लोग धरना करके कह रहे हैं एक पाकिस्तान तो बना लिया। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिंदुओं का जीना इसमें अब मुहाल हो अब गया। मान लो मैं बुद्धिस्ट हूँ तो जी नहीं पा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में संविधान यही चलेगा कि दूसरा आएगा? नहीं, संविधान क्यों अलग? संविधान जो है संविधान यही चलेगा। यही चलेगा। अम्बेडकर जी तो एक व्यक्ति बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र लिख दिया है, क्या लिखा था? नहीं, हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है। अगर सारे बाबा साहब ने तो कहा है इंडिया, इंडिया इज भारत। ना तो इंडिया हम संविधान में कहीं हिंदुस्तान। तो दोस्तों इतना ही वीडियो की क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हम किस टॉपिक पे लाए हैं। पर उससे पहले बता दूं, ये अनभक्त तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, फिर शंभू कुमार जी ने इन अनभक्तों को अच्छे से रेल दिया। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप गाय भैंस क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो फिर मुसलमान और गाय भैंस तीनों अलग अलग कीजिए। बात क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन यहाँ क्लैरिटी। तो आदिवासी भी गाय खाता है, क्या कीजिएगा? किरण रिजिजू ने कहा मैं बीफ खाता हूँ। आप क्या आपका कर कानून रहे मंत्री हैं? है। हमने अपनी मांगे रखी हैं। हमें क्यों दूसरों से, हमने कोई भी दूसरों की बात ही नहीं करी। आप बताइए, आप गाय माता है हमारे लिए। जो गाय खाता है उसका क्या? नहीं, माता का मतलब होता है जिनका मैं दूध पीऊं उन्हें मैं माता का दर्जा। तो आस्था का सवाल है। जी नहीं, आस्था अलग चीज है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जो नहीं, आस्था अलग चीज है। आस्था पे हमारा किसी पे कोई नहीं है कि आप अपना धर्म छोड़ दो, मेरे धर्म को मान लो, ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन जो गाय माता है वो ऐसा नहीं कि दूध मैं उनका खाता हूँ और मुस्लिम नहीं खाता। आपको लगता है 21वीं सदी में धर्म की लड़ाई हो, जाति की लड़ाई होनी चाहिए जी कि अभी पढ़ाई लिखाई दवाई की बात होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, आपने सही क्यों लग रहा है इतना सही सवाल किया कि धर्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सही बात है। और हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। लड़ाई है हिंदुस्तान के संविधान की और हिंदुस्तान के सभ्यता और संस्कृति की। अगर हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति जो है उसके विरोध में कोई बोलता है तो हम उससे लड़ते हैं। हमें उनसे नहीं लड़ाई है कि तुम धर्म का हमारे राम को तुम मान लो या हम तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानते। वो तुम्हारा लोग संविधान विरोधी। संविधान विरोधी जो जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं वो लोग कुछ कहते हैं ना कि हमारा धर्म अलग चीज है। हमारा धर्म, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जा पूछ क्या? महात्मा बुद्ध एक बार जब जापान गए तो वहाँ जापान गए थे। जी तो वहाँ जो है, हम गए कि नहीं वो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो इतिहास कहानी है जी, तो मुझे भी नहीं जानता। जी तो आप पत्रकार हैं, आपको सब पत्रकार मतलब होशियार थोड़ी होता है। जी ऐसा है। बहुत बोका पत्रकार घूम रहा है। बहुत हिंदुओं को जैसे मुल्लाओं को वेतन मिलता है, हिंदू पुजारियों को नहीं मुल्ला क्यों मौलवी को मुल्ला क्यों कहते हैं? एक ही वो खुद कहते हैं, मैं क्यों कहूँगा? वो खुद कहते हैं मुल्ला। ये मेरा नाम दिया हुआ थोड़े। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? उनको पूछे क्यों कहते हैं अपने? नफरत भरा आपके मन? नहीं, ये तो प्रेम की भाषा है। अरे मौलवी होता है, पुजारी होता है, आप मुल्ला कह रहे हैं। मैं मुल्ला कहूँ, मौलवी कहूँ, वो खुद ही अपना नाम मुल्ला रखते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मुसलमानों का करना क्या चाहते हैं आप लोग, मुझे ये बताओ। नहीं करना चाहते हैं, सबको सम्मान अधिकार दिया जाए। हिंदू का शोषण हो रहा है पिछले 75 साल से। मुसलमानों को क्या ऐसा संविधान में एक्स्ट्रा दे दिया गया? 4 बीवी रखने का। आप भी चाहते हैं ऐसा करना? चाहिए हमको एक ही हमारे जो है हमारे आप ये मैं बोल रहा हूँ मैं 8 करना चाहते हैं क्योंकि मेरे अरे कोई अपना 4 शादी कर ले, आप 8 करेंगे? मेरे जो रिलीजियस आपकी पत्नी सुन रही होगी। अच्छा बात नहीं है। आपकी पत्नी सुनेगी कैमरा पर। मैं तो अभी 8 शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो फाउंडर हैं, मेरे जो धर्म के
फाउंडर श्री कृष्ण उनकी पटरानी आंट थी। अरे मुस्लिम से क्या दिक्कत है? नहीं, मुस्लिम से दिक्कत नहीं, मैं अपनी बात कर मेरे रहा से हूँ बात ना। कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है हिंदुस्तान के संविधान से, उनको दिक्कत है यहाँ के धर्म से। मुसलमान कहाँ कह रहा है कि हमको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए? क्यों नहीं कह रहा है? कहाँ कह रहा है? वो तो बांट लिया। आप लोग धरना करके कह रहे हैं। एक पाकिस्तान तो बना लिया और दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान चाह रहा है इस्लामिक राष्ट्र? देखिए मुस्लिम राष्ट्र वो लोग चाहते हैं, लेकिन वो कई बार कह चुके हैं। अभी जो केरल में जो केरल ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए इनको। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिंदुओं का जीना इसमें अब मुहाल हो अब गया। मान लो मैं बुद्धिस्ट हूँ तो जी नहीं पा रहे हैं, तो आप है ही। हिंदू तो जी नहीं पा रहे हैं। रहने में हिंदू राष्ट्र मतलब ये तो सारे लोग रहेंगे। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के साथ जो लोग रहेंगे या उसका संविधान का पालन करेंगे, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। हिंदू राष्ट्र में संविधान यही चलेगा कि दूसरा आएगा? नहीं, संविधान क्यों अलग? संविधान जो है संविधान यही चलेगा। यही चलेगा। जो देश हित में संविधान तो अभी तो संविधान में सेकुलर लिखा हुआ, उसको बदलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। कानून जो है, अंबेडकर जी तो एक बाबा व्यक्ति साहब थे। ने हिंदू राष्ट्र लिख दिया है, क्या लिखा था? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। हिंदू नाम ही हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है। अगर सारे बाबा साहब ने तो कहा है इंडिया, इंडिया इज भारत। ना तो इंडिया हम तो संविधान में कहीं हिंदुस्तान नहीं। बाबा साहेब अंग्रेजी शब्द लेके आए। आप अंग्रेजों का राष्ट्र रखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण अंग्रेजी पढ़ते हैं भाई, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, तो उनको भारत से भगा दीजिए। आपकी अगर मैं बेवकूफ हूँ, आपका स्टेटस, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे हाँ भाई हाँ। सबसे पढ़ा लिखा इस देश में कौन, किस कम्युनिटी के लोग हैं? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आज की डेट में दलित समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है? सबसे तो आप कोलिजन सिस्टम के खिलाफ है। अरे मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज के जो अंग्रेजी पढ़ेगा वो खराब हो जाएगा। जब परसेंटेज ब्राह्मणों का कम है, जब परसेंटेज ब्राह्मणों का कम है, तो आप किस हिसाब से निकाल रहे हो? आप सारे अंडर संख्या कम है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज इस देश में ब्राह्मण है। शंभुनाथ जी, आप भी हिंदू हैं? क्योंकि आपका मैं नाम भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू हो? हाँ। और बहुत ही कर्म। लेकिन मैं हिंदू हूँ, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि कल मुझे मन करे कि धर्म बदल लूँ तो कोई रोक नहीं है। सर आपको कोई खुद चाहते हो तो बदल सकते हो, आपको कोई बरला के अगर बदलवाए तो वो गलत है। बरगला के बदलवाता तो सबसे ज्यादा अमीर हिंदू है, सबसे ज्यादा पैसा वाला। रुको तो भाई, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कोई लालच से अगर धर्म बदलवा दे तो सबसे ज्यादा पैसा हिंदुओं के पास है, सबसे ज्यादा जमीन हिंदुओं के पास है, सबसे ज्यादा तो हमको दे देता, धर्म बदलवा लीजिए आप लोग, सबको हिंदू बना दीजिए लालच देकर। लालच से धर्म नहीं बदलता है। धर्म आदमी ईसाइयों ने धर्म बदला है। आपने वो कौन सी कम्युनिटी है? जोशिया कम्युनिटी। ये मान सकता हूँ कि मजबूर किया गया। लोग हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? लालच दोगे ना कनाडा भेजने का PR, एक लड़की दोगे गोरी शादी के लिए, साला कल बदल लेता ईसाई जाके। इसका मतलब आप हिंदू धर्म वाले लालची हैं? इसका मतलब हिंदू धर्म वाले लालची हैं? आप भी हो, यहाँ खड़े क्यों आप क्यों खड़े? काम कर रहा हूँ। लालची हो आप, काम ही करें। यहाँ क्यों है आप? ताला दिल्ली इतना बड़ा, यहाँ क्यों है आप? अरे जंतर मंतर पर मैं PR भी चाहिए आपको, आप ये लालची हो। मतलब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मैं यहाँ की कर रहे हो? धर्म की तुलना काम से मतलब लालच में कोई धर्म बदल लेगा? आपको देंगे लालच, आप बदल लीजिएगा धर्म? अरे हम नहीं बदलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से हैं ना। आप बदल लीजिएगा लालच में? नहीं, आप बदल लीजिएगा। बहुत से लोग हैं ऐसे। कनाडा भिजवा दे रहा हूँ भाई, बदल लीजिएगा। आपने क्या बोला? कनाडा भिजवाता हूँ मैं। आप कह रहे हैं लालच से धर्म बदलता है, तो आपको कोई लालच देगा कनाडा भिजवा दो तो आप बदल लेंगे? क्या कहा इन्होंने कि लालच पर धर्म बदल रहा है? अरे धर्म बड़ी चीज होती है सर, धर्म आस्था का मसला होता है। जिसकी जहाँ आस्था होती है ना वही रहता है। बात तो सही है। तो दोस्तों, जैसे कि इन भक्तों ने कहा कि बहुत लोग पैसा का लालच में अपना धर्म बदल लेते हैं, क्या वाकई में पैसा का लालच में धर्म बदलते हैं? अगर ऐसा है तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।